की राजधानी शिमला से बड़ी खबर है। चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस नेता नरेश चौहान की तरफ से अब निशाना साधा गया बीजेपी पर। हिमाचल में नड्डा का दौरा फेल रहा, उनकी तरफ से फेल करार दिया गया है। ये दौरा बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल। पिछले 4 सालों में कुछ नहीं हुआ, 5 साल पूरे होने को है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई विकास नहीं किया गया। ये जेपी नड्डा के दौरे के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से आरोप लगाया गया। क्या कुछ कहा है नरेश चौहान ने, आप सुनिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अगर 10 दिनों में दूसरी बार शिमला का या हिमाचल का रुख कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या ये संकेत दे रहे हैं। साफ तौर पे चुनाव वर्ष है। चुनाव वर्ष में नड्डा जी बार बार दौरे कर रहे हैं। 4.5 साल तो मुझे नहीं लगता कि टाइम निकाल पाए हैं ज़्यादा, लेकिन इसका एक सिंपल सी बात है कि चुनाव की तैयारियों को लेके वो अपनी पार्टी की आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सरकार रही है भाजपा की, माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी की अध्यक्षता में, वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाई। एक फेल गवर्नमेंट रही है जो किसी भी वर्ग के साथ अपने जो वादे किए थे पूरे नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि नड्डा जी ये बात समझते हैं। उन्होंने सर्वे भी जरूर कराए होंगे कि हिमाचल प्रदेश में जनता का रुख क्या होने वाला है। तो ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। विकास, कल के रोड शो पर अगर नजर डालें तो जेपी नड्डा की तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधा गया था कि पिछली सरकारों ने हिमाचल प्रदेश को सिर्फ लूटा है, और अब नरेश चौहान की तरफ से भी आरोप लगाए गए कि 4.5 साल में तो समय नहीं लगाने का, और अब जब चुनाव नजदीक है तो बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा, जब इससे पहले भी जब शिमला का उनका दौरा था तब भी उन्होंने इसी तरह के सवाल यहाँ पर उठाए थे। जेपी नड्डा का साफ तौर पर कहना था, क्योंकि वो हिमाचल की राजनीति से भी पूरी तरह से अवगत हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश से ही अपनी राजनीति की शुरुआत यहाँ पर की थी, और ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना था कि पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि धरातल पर कोई काम जो है वो कांग्रेस की सरकार के समय में यहाँ पर नहीं हुई, बल्कि निशाना जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के ऊपर भी साधा था। और ये भी कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सीधे तौर पर छीनने का काम जो है वो उसने किया है, जबकि बीजेपी जो है वो देने का काम करती है। तो ऐसे में कई तरह के कटाक्ष जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर किए थे। और अब जब कांग्रेस की अगर बात करें तो बीते दिनों बड़ी एक्टिविटी जो है वो कांग्रेस पार्टी के भीतर देखी जा रही है। एक तरफ चेहरे के ऊपर जो चाहे अध्यक्ष पद के बदलाव की अगर बात की जाए, नेता प्रतिपक्ष के बदलाव की बात की जाए, तो लगातार सुगबुगाहट जो है वो नजर आती रही है। दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी की सक्रियता के बाद से ही लगातार जो दल बदल की राजनीति है वो अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो अवसरवाद की राजनीति है, इसे कहना गलत नहीं होगा कि अब अवसर जो है वो लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, नेता यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह के नेता हो। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में ये देखा गया है कि अवसरवाद की राजनीति जो है वो खुलकर सामने कई बार चुनावों के समय आती है, चाहे वो कांग्रेस और बीजेपी की बात हो, क्योंकि अब तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी जो है वो हिमाचल प्रदेश में आ चुकी है, दस्तक दी है। और कहीं ना कहीं अब निशाना जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी साधा जा रहा है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की दस्तक से राज्य सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, और वहीं कांग्रेस का तो कोई आधार ही नहीं माना जा सकता। इस तरह की बातें जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब 10 दिनों के भीतर ये दूसरा दौरा होना, कहीं ना कहीं जो चुनावी समीकरण है वो अब बदलने वाले हैं। ऐसे में सुगबुगाहट जो है वो हर तरफ से है, और गुटबाजी जो है वो भी सभी पार्टियों में नजर आती है। ऐसे में आने वाले चुनाव जो है बेहद रोचक रहने वाले हैं। आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। लेकिन आज जेपी नड्डा का दूसरा दिन, अहम बैठकें कांगड़ा में हुई हैं, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी आज भी जो कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी जो है वो निकलकर जरूर सामने आएगी। कांग्रेस का ये भी कहना है कि पैमाना ये नहीं होता कि आप सक्रिय ना हो, क्योंकि कल जब सुखविंदर सिंह सुक्खू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शिमला में कर रहे थे, उनसे भी ये बात पूछी गई कि आखिरकार कांग्रेस सक्रियता क्यों नहीं दिखा रही है, क्यों आम आदमी पार्टी और भाजपा के बड़े रैलियां जो है वो यहाँ पर हो रही हैं, बड़े समारोह यहाँ पर हो रहे हैं, आखिरकार कांग्रेस क्यों चुप है, क्यों और कब जो है वो आगे आएगी और जनता के बीच में जाएगी। लेकिन उस पर यही कहना था कि ये कोई पैमाना नहीं है सक्रियता, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है। जल्द ही बड़े समारोह जो है वो यहाँ पर होंगे और बड़े स्तर पर कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा। ठीक है, दावे यहाँ पर बड़े बड़े किए जा रहे हैं तीनों पार्टियों की तरफ से। देखने वाली बात होगी कि आगे आगे होता क्या है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी है इस खबर पर।